नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परमिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के पार्ट 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। इसमें लगभग 130 क्वेश्चन को कवर किया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और याद करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आम के फल खाने वाला भाग है। हाँ जी, आम के फल में खाने वाला भाग क्या है? इसका आंसर देखिए, बी इसका आंसर है मध्य फल भीति। इसका जो है आंसर मध्य फल भीति है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समसूत्री विभाजन होता है। किसमें समसूत्री विभाजन होता है? तो इसमें कायिका कोशिका में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जी इसका पैंथोकॉर्पिक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? हाँ जी बताइए। पक्षी में, मेढक में? जी मेढक आंसर सही है इसका, क्योंकि ये आंतरिक निषेचन नहीं, ये बाह्य निषेचन करता है ये। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार का है। क्या है द्विखंडन? तो द्विखंडन होगा अलैंगिक जनन। जी देखिए, द्विखंडन जो है अलैंगिक जनन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंडज है, यानी इनमें से कौन जो है अंडे से उत्पन्न होता है? जी देखिए इसका आंसर क्या होगा? ए एक्रीना जो होता है अंडे से उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पूरे जीवों में एक ही बार पुष्पित होते हैं। हाँ जी दोस्तों बताइए कौन है? तो वो बांस। सब कोई को पता होगा कि बांस जो है जीवन में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? बताइए। पराग है कि अंडज है कि दोनों है? नहीं जी, इसका आंसर होगा युग्मनज। युग्मनज जो है द्विगुणित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो देखिए शरीफा का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, जायफल का भी खाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, इन सभी का। अगला क्वेश्चन है, समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी पाई जाती है, ये जो दोस्तों इसका आंसर होगा शैवाल। शैवाल में समयुग्मक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडपरजक निम्नांकित में से कौन है? अंडपरजक का मतलब है कि अंडे से उत्पन्न होने वाला जीव कौन है? तो अंडे से उत्पन्न होने वाला जीव है सर्प है, मगरमच्छ है और मुर्गी भी है। इसका मतलब है कि आंसर सही डी है इसका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सत्य फल है? तो सत्य फल कौन सा है? सेब है कि नाशपाती है कि काजुला है कि नारियल है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, नारियल जो है सत्य फल है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो दोस्तों इसमें ईस्ट है, जो इसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन मिथिया फल को झूठा फल भी कहा जाता है? झूठा फल कौन है? झूठा फल तो इसमें सेब है झूठा फल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्न में से कौन सा द्विखंडन किस में पाए जाते हैं, क्यों कौन जो इसमें जीव है जिसमें द्विखंडन पाए जाते हैं? तो अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा अपना जनन करता है। अगला क्वेश्चन, जेम्यूलस बनते हैं किस में बनते हैं? स्पॉन्ज में जेम्यूलस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लीची का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो बीजचोल खाए वाला भाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें इसका आंसर केला हो जाएगा। केला एक ऐसा फल है, बताया जाता है ये बिना निषेचन के ही उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। कहने का मतलब किसमें सही बात है? इस सवाल में कोनोडिया होता है, ये सही बात है। इसका आंसर इसका आंसर हाइड्रा कलिका द्वारा होता है। हाइड्रा जो है दोस्तों, इसका आंसर होगा हाइड्रा की कलिका, इसलिए ये इसका सही आंसर होगा डी। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए, ईख का जो ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, ग्राफ्टिंग में क्या होता है ना कि किसी एक ही पौधे से बहुत सारा पौधा या फल उगाए जाते हैं, तो उसको ग्राफ्टिंग बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि ए इसका सही आंसर है, क्योंकि वास्कुलर बॉन्डलेस बिखरा होता है। इसका जो होता है ना बाउंडलेस जो होता है बिल्कुल बिखरा होता है, इसलिए इसको ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो किसके लिए? तो देखिए, इसके लिए द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है, क्या करता है? अंतर्भूस्तरीय। अगला क्वेश्चन, कुकुर कहने का मतलब है कि डॉग यानी कुत्ता का जीवन काल कितने वर्षों का है? तो 20 वर्षों का है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करता है? तो ये इसका निर्भर शाख पर ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगुणित कोशिका के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा संयुग्मी, इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश में पत्तियों की खंडन द्वारा कायिका प्रवर्धन होता है, इसका आंसर बी होगा। बायोफिल्म एवं केचोए। अगला क्वेश्चन है, रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं, बी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, उभयलिंगी कौन है? उभयलिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा किस, तो उभयलिंगी जो है को केंचुआ को कहा जाता है क्योंकि ये नर और मादा दोनों है। इससे ऊपर में हम लोग देखे थे दोस्तों कि कौन द्विगुणित संरचना है, तो युग्मनज है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी काल को क्या बोलते हैं? तो जीवन काल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान जीव क्या कहलाता है? तो क्लोन कहलाता है। तो देखिए
कोलोन का डिफिनेशन अगर पूछेगा तो यही बोलेंगे कि ऐसा जीव जो आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान हो वो कोलोन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है? तो द्विखंडन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन। पेनिसिलियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो पेनिसिलियम में होता है कोनेडिया के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक चक्र किस में पाए जाते हैं? तो बंदर में भी पाए जाते हैं, कप्पी में भी पाए जाते हैं, मानव में, यानी इसका आंसर सही होगा डी। निम्नलिखित में से किस में ऑस्ट्रस सर्किल नहीं चलता है? ऑस्ट्रस सर्कल का मतलब होता है मध्य चक्र। मध्य चक्र यानी ये जानवरों में चलता है। तो किस में नहीं चलता है? तो बंदर में नहीं चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित नहीं है? द्विगुणित नहीं है, इसका आंसर कुत्ता, बी है। निम्नलिखित में से युग्मक स्थानांतरण के लिए जल का आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर जिम्नोस्पर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एम्ब्रायोजेनेसिस या भ्रूणभव कहते हैं, भ्रूणभव हिंदी में। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? तो युग्मक के संचयन को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक लिंगी नहीं है? तो इनमें से कौन सा? तो एक लिंगी केचुआ जन्मे करते हैं हम लोग की द्विलिंगी है। मानव में गुणसूत्र की संख्या, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना? 23 जोड़ी। किस में आंतरिक निषेचन होता है? तो किस में आंतरिक निषेचन होगा? आंतरिक शरीर के अंदर किस में होता है? आवृत्ति बीजी में होता है, आवृत्ति बीजी इसमें। अगला क्वेश्चन। निषेचन तक की क्रिया में ओवलू विकसित होकर बीज बनता है, तब कॉर्पले से क्या विकसित होता है? तो कॉर्पले से विकसित होता है पेरिकॉर्प। निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? अंडज मतलब होता है कि अंडा से उत्पन्न ना होने वाला। तो इसका आंसर होगा मानव। मानव का उत्पत्ति अंडे से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस में केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो इसका आंसर पहले भी हम लोग देख लिए थे, बांस था। निम्नलिखित में से कौन 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है? तो इसमें नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी 12 वर्ष में एक ही बार फूल खिलता है। अगला क्वेश्चन। प्रकंद, प्रकंद एक उदाहरण है किसका? तो अदरक का, अदरक का है एक उदाहरण। अगला क्वेश्चन है। कलिका रोपण उदाहरण है, तो कलिका रोपण किसका उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर होगा कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन का। कायिक जनन का है। अगला क्वेश्चन। पेनिसिलियम नामक अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस रचना के द्वारा होता है? तो इसका आंसर देखिए, पेनिसिलियम में किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा सी, कोनोडिया के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी है। देखिए गेमा द्वारा प्रजनन होता है तो बायोफाइटा में होता है। एक लिंगता की स्थिरता किसके द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर सी होगा। द्विनिषेचन का परिणाम होता है सी, इसका आंसर होगा भ्रूणपोष। बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस वर्ग में रखे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, क्रिप्टोगेम्स। साइकस में परागकण होता है, इसका आंसर है 3 कोशिकाएं अवस्तर में। एंथेसिस की परिघटना धित है कि, इसका आंसर होगा डी, पुष्प कलिका का खुलना। निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो इसका आंसर होगा वर्किंग फर्न। आलू के कंद का आँख होती है, क्या होती है इसका? तो इसका आंसर सी होगा कक्षीय कलिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगीय होती है? तो इसका आंसर बी होगा पाइनस। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी है? तो इसका आंसर होगा सी, पपीता। अंडाणु बनने की विधि क्या कहलाती है? तो अंड जनन कहलाती है, इसका आंसर ए होगा। शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो शुक्राणु, इसका भी ए आंसर होगा। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक में कितने जीव? तो इसका आंसर होगा एक जीव ही भाग लेते हैं, ए। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होती है? पौधे में अलैंगिक की जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका होता है मुकुलन द्वारा। कायिका जनन निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? कायिका जनन, इसका आंसर डी होगा, तीनों प्रकार से। जड़, स्तंभ, पत्ती, यानी तीनों इसमें सहयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर बी होगा, स्तंभ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक ही फल के भीतर पराग कोषों से परागकण का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? तो परागण, इसका आंसर होगा स्वपरागण। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अंडोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो फलोपियन नलिका में, इसका निषेचन फलोपियन नलिका में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? तो इसका आंसर एपिथीलियम, एपिडीमिस में होता है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, तो 2n इसको देख लेना है। अगला, अलैंगिक जनन में जीवधारी की उत्पत्ति कितने जनक के भाग लेने से होता है? अलैंगिक में तो एगो जनक के भाग लेने से होता है। अगला क्वेश्चन, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? युग्मनज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं उसको निषेचन बोलते हैं। निषेचन का डिफिनेशन, युग्मक बनते हैं, यानी ये दोनों अगर मिल जाते हैं ना तो उसको निषेचन कहते हैं, लेकिन दोनों जो बनता है उसको युग्मक जनन कहते हैं। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा अंतर बन गई होती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा गैस्टुला रानी। अगला क्वेश्चन, वह जीव या पौधे जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों अंग उपलब्ध हो तो उसको क्या कहेंगे? तो उभयलिंगी। वो दोनों हो उसको उभयलिंगी कहेंगे। अगला, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने की मिलती है? तो इसका आंसर होगा लैंगिक में। लैंगिक में
अलग अलग प्राणी होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपना प्रजाति को नियंत्रण बनाए रखता है क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है। कोई भी जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है ताकि वो जीव उस पृथ्वी से विलुप्त ना हो जाए, उसको ये जनन बोलेंगे। जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज, जरायुज कहलाते हैं। बी इसका आंसर सही होगा। अंडे से लेकर वयस्क तक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडे से लेकर वयस्क तक की प्रक्रिया तक, यानी अंडा बना उसके बाद वयस्क, तो उसको गर्भधारण बोलेंगे। प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? तो इसका आंसर सी और डी दोनों है, यानी ओपेलिना और प्लाज्मोडियम। किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकसित को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, पर्नेथिकोपी। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है, क्यों? क्योंकि एक बीजपत्री में कैम्बियमविहीन होते हैं, इसलिए। अगला, एराइलो लार्वा एरालिया में पाए जाते हैं। इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो इसका आंसर होगा डी, एस्ट्राइवेलेशन। जीरोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, एल्गी का। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन करने की क्षमता होती है? तो ये मक्खी होगा। मक्खी प्रजनन नहीं करती है अपने जैसे संतानों पर। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो प्याज के गुणसूत्र तो 16 होता है। किसी अनावृति बीजी में एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म कितना होता है? त्रिगुणित होता है। किसी पुष्प के अंडाशय से होते हैं, द्विगुणित होते हैं। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो परागकोश में होता है। डी इसका आंसर सही है। किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मॉर्फोलोसिस कहते हैं। द्विनिषेचन किसमें पाए जाते हैं? आवृत बीजी में। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किसका परागकण जल द्वारा होता है? इसका आंसर सी होगा, जोरेस्टेरा में होता है। पौष्टिका में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर बी होगा, ऑफसेट में, ऑफसेट। इसका आंसर ऑफसेट होगा। घरेलू मक्खी के मायोसाइटिस के गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 12 होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है? तो इसका आंसर सी होगा, रेटल सर्प में। पार्थेनोजेनिस पाए जाते हैं किस में? तो इसका आंसर डी होगा, एस्पोर्मेसेसिस एवं रेडियो लार्वा में। यदि नर अकारिक में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं, सी इसका लैंगिक द्विरूपता। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, फैसियोला। किसमें तिर्यक द्विखंडन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, सिराटियम। प्राणियों में यौना आरंभ के बाद क्या कहलाता है उसको? तो बी इसका आंसर, प्रजनन अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर सी होगा, युग्मक जनन, युग्मनन, युग्मनज, भ्रूण जनन। शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर ए हो, द्विलिंगी अवस्था के लिए।
तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो इसका आंसर डी होगा 140 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो द्विलिंगी नारियल है। कौन सा द्विलिंगी जानवर है? द्विलिंगी जिस पर दोनों जीव पाए जाते हैं ना। तो इसका आंसर एक केंचुआ, हाइड्रा तथा जोंक। ये ए इसका आंसर है, द्विलिंगी है ये। अगुणित गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा युग्मक में। किसी आवृत्ति बीजी में कितने युग्मक प्रागनलिका में होते हैं? तो इसका आंसर 2 होगा, 20। किस अवस्था में सब डायोसोसिस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा बी, एकलिंगी में। बांस जाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन में एक काल। इसका आंसर ए होगा। ड्रोसोफिला के मायोसिस्ट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर डी, 8 होता है। घड़ियाल में फ्लाई का जीवन होता है क्रमशः कितने वर्ष का? 60 वर्ष 1 दिन का होता है। डी आंसर इसका होगा। नोडेस को आँख कहते हैं जो कि निम्नलिखित में नया पौधा बनता है। इसका आंसर होगा डी, आलू को। गतिशील सिलियायुक्त बीजाणु को कहते हैं। सी इसका से जिम्नोस्पर्म, जूस्पर्म। यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर होगा आइसोगैमीट्स। मानव में गुणसूत्र विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर 46 है, डी है। कोई भी प्राणी एक अपपाव को छोड़कर अमर नहीं है। कौन? एक कोशिकीय जीव को छोड़ के। संतान जो लगभग एक दूसरे के इडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट के भी इडेंटिकल हो, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्लोन। मैंने माँ बाप जैसा जो संतान होता है उसको क्लोन कहा जाता है। गैमीट का निर्माण होता है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? तो उभयलिंगी पादप नहीं है पपीता, क्योंकि एकलिंगी है ये, बाकी सब है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अलैंगिक कहते हैं। अंडपरजक है तो ये सभी अंडपरजक है। द्विगुणित है तो युग्मनज द्विगुणित है। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी नहीं है इसका मतलब है कि घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। एसिटाबुलेरिन निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, शैवाल। निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन अंग संजनन द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ए, एस्ट्रोसिया एवं घास। निम्न में से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। ये इसका आंसर है, क्योंकि ये जल से ऑक्सीजन को सोख लेता है। मध्य चक्र पाए जाते हैं तो सभी में पाए जाते हैं। शल्ककंद का उदाहरण है? तो शल्ककंद का उदाहरण प्याज है। स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारी में फलोपियन नलिका में होता है। प्राकृतिक अनिषेचन पाए जाते हैं मधुमक्खी में पाए जाते हैं। 31 क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो में हमने 31 क्वेश्चन कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।